हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत की ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में कैलेंडर पढ़ा था, कैलेंडर के कुछ पोर्शन किया था हमने थोड़ा सा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पहले वो देखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले यही पढ़ा था कि कैलेंडर का सबसे पहले यूज जो हुआ था वो कब हुआ था जी, 1752 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा बस उसको रिपीट करें फिर आगे चलेंगे। 1752 ईस्वी में कैलेंडर को सबसे पहले यूज किया गया था। उसके बाद हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं फिलहाल, उस कैलेंडर का नाम क्या है। जिस कैलेंडर का नाम क्या है जी, ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था जी, पोप ग्रीगेरी ने बनाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रत्येक 2 लीप वर्षों के बीच 4 वर्ष का अंतराल होता है? तो इसको थोड़ा देखो, अभी ये देखते ही हम सबके मन में आएगा जी हाँ बिल्कुल होता है। आपने ही पिछली क्लास में बताया कि हर चौथा पहले साल में जो होता है, एक साल जो होता है 365 दिन 5 घंटे का होता है, लगभग उसको 6 घंटे मान के चलते हैं, 5 घंटे 48 मिनट का होता है। तो ऐसा करते करते हर 4 साल में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। वहां तक बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब आगे बात हमने देखी उसमें मैंने क्या क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रत्येक 2 लीप वर्षों के अंदर 4 वर्ष का गैप आता है, क्या अंतर आता है। तो एक बात देखिए, मैंने एक चीज और बोली थी जी, 1892 1892 ये लीप ईयर है, लेकिन उससे आगे चलूँ तो 1894 वो भी लीप ईयर है। उसमें फिर 4 साल जोड़ दिए मैंने, मेरा आया था 1900 1900। क्या वो लीप ईयर था? नहीं जी, वो लीप ईयर नहीं था। तो यहाँ पे अगला लीप ईयर कब आया जी, 1904। यहाँ पे क्या हुआ, अब 4 साल का गैप यहाँ था, 4 का यहाँ पे था, यहाँ तक कितने साल का गैप हो गया, 8 साल का गैप। इसीलिए अगर हमारा क्वेश्चन ये आता कि क्या प्रत्येक 2 लीप वर्षों के अंदर 4 वर्ष का अंतराल होता है, कुछ हो नहीं, प्रत्येक 4 लीप वर्षों के भी प्रत्येक 2 लीप वर्षों के अंदर 4 वर्ष का अंतराल नहीं होता। कई बार ऐसा आता है जब डिफरेंस होगा वो 8 साल का हो जाएगा। उससे आगे चलते कि लीप सेंचुरी कितने वर्ष के बाद आती है। अब शताब्दी की बात हो गई है, सेंचुरी की बात हो गई है। वो क्या, यानी कि जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए, 100 साल मिले, 200 300 400, इस तरह से कि कौन सी सेंचुरी एक लीप सेंचुरी होती है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि जो 400 से पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, वो क्या होता है, वो लीप सेंचुरी होती है। तो यहाँ पे मेरी कौन कौन सी सेंचुरी लीप सेंचुरी होंगी जी, 400 800 1200 1600, इस तरह से चलेंगे। यानी कि मेरी लीप सेंचुरी कितने वर्ष के बाद आती है जी, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप सेंचुरी आ जाती है। उससे आगे पढ़ा था हमने, आते हैं भी क्या 400 सालों में 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी बार आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि 400 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है। हर 4 वर्ष के बाद नहीं आता, लेकिन उसको हम 4 ही मानते हैं, 4 वर्ष के बाद आता है। तो 400 को हमने 4 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था, 400 सालों में 29 तारीख या लीप ईयर कितने आएंगे। तो 4 से डिवाइड किया, कितने आए, 100। लेकिन 100 लीप ईयर नहीं होते। हमने इसमें देखा था कि जो मेरा 100वां साल है, 100वीं पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी, 100वां साल, 200 और 300वां साल, ये तीनों साल ये 4 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये लीप ईयर के अंदर नहीं आते क्योंकि ये सेंचुरी आ गई। तो यहाँ पे 3 माइनस करूंगा, तो 400 सालों के अंदर मेरी जो लीप सेंचुरी आई, लीप ईयर आए हैं, वो कितने आए हैं, 97 आए हैं। उससे आगे चले कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसको भी हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था, कितना आया था जी, 4497 बार। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास में जाके देखे ये कैसे आया था। ठीक है, फिर आगे आइएगा। अब उससे आगे हमने पढ़ा था जी ओड डे का कॉन्सेप्ट। अब ओड डे होते क्या है, हमने इस चीज को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा लिखा। इसको ओड डे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जी हमें जो भी नंबर दिया हो, कितने भी दिन दे रखे हैं, अगर उसको हम 7 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर जो बचता है वो क्या होता है, ओड डे होता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि बताओ भाई 52 डेज में ओड डे कितने होंगे। हमने डिवाइड किया, कितने से डिवाइड करूंगा, मैंने कहा 7 से। क्योंकि 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वीक में हमारे जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, कितने बच गए, 3। तो मेरे ओड डेज कितने आ गए भाई, 3 आ गए, 52 डे। यानी कि कोई भी नंबर मुझे दे रखा है, वो जब उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा वो मेरा क्या होता है, ओड डे होते हैं। ये चीजें जो थी हमने पिछली क्लास में इसको सारा पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम चलेंगे, तो ये पिछली क्लास का थोड़ा ब्रीफ था। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे देखिएगा।
हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ओड डेज के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं कह दूं कि आज संडे है, टुडे इज संडे। अगर आज संडे है तो आज से 25 हफ्ते बाद आफ्टर 25 वीक कौन सा दिन होगा भाई? 25 वीक। अब वीक में मैंने कहा था अगर वीक की बात आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा जी? मंडे ही आएगा। यानी कि कितने वीक बाद? 1 वीक बाद। अगर मैं कह दूं 41 वीक के आफ्टर 1 वीक, अगर मैं कह दूं 2 हफ्ते बाद, तो यानी कि 7 यहाँ पे जुड़ा था, 7 यहाँ पे जोड़ दो, आफ्टर 7 डेज, या फिर भी क्या आएगा? मंडे ही आएगा। यानी कि वीक 1 वीक प्लस हो या 2 वीक प्लस हो या 3 वीक या कितने ही वीक प्लस कर दूं मैं या माइनस कर दूं, दिन सेम रहेगा मेरा। तो यहाँ पे अगर आज संडे है तो मैंने कहा आफ्टर 25 वीक, तो 25 वीक में जो ओड डे होंगे वो 0 होते हैं, ओड डेज। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 25 वीक के बाद भी जो दिन आएगा वो संडे का ही आएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यदि आज संडे का दिन है, संडे का ही ले रहे हैं, तो बता, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पिछले रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे मजा आएगा। अगर संडे है तो मैं कह रहा हूं बताओ, यहां पे मैंने प्लस किया था कुछ, मैंने कह दिया कि बताए कि 56 दिन पहले माइनस करना पड़ेगा, 50 बिफोर 56 डेज कौन सा दिन होगा भाई? यहाँ पे माइनस जरूर करूंगा, लेकिन माइनस 56 थोड़ी करूंगा। माइनस 56 करने में तो मेरा टाइम ही, पूरे पेपर का टाइम ही यहीं पे खराब हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, ओड डेज निकालने मुझे 56 में, माइनस मत देखो फिलहाल इसका। तो 7 7 49, बचा कितना मेरे पास यहाँ पे भाई? 7, कितना बचा? सॉरी 7 8 जा 56 आ रहा है सीधा ही। ठीक है, कितना बचा? 0 बच गया। ठीक है, 0 बचा, तो यानी कि इसमें से 0 माइनस करना भाई। 0 को तो माइनस करो प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ना कौन सा दिन आ जाएगा, संडे का ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको, मैंने 51 कर दिया मैंने, कि बताओ 51 दिन पहले कौन सा दिन होगा भाई? 7 7 49, बचा कितना? 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आज संडे है तो आज से 2 दिन, यहाँ पे 2 बचा है ना, 2 प्लस मत कर देना, उसने पूछा है पहले, हमें पीछे जाना है। तो यहाँ पे संडे में हम क्या करेंगे जी? 2 दिन माइनस कर देंगे, 2 दिन माइनस करेंगे, संडे में 2 दिन माइनस करेंगे, कौन सा आ जाएगा जी? देखिएगा, निकालिएगा कौन सा आ जाएगा भाई। देखो एक चीज और याद रखनी है, और अगर मुझे 2 माइनस करना है, अगर 2 माइनस ना करना है, वैसे तो बड़ा आसान होता है, अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो क्या करना, उसमें +5 कर दो, हमारा दिन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, हमें 5 दिन पीछे जाना, 2 दिन पीछे जाना हो तो 5 दिन आगे कर दो, 7 दिन का गैप आ गया तो हमारा दिन सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे माइनस करना, मैं संडे में 2 माइनस करूंगा भाई। संडे गया, कौन, एक तो संडे माइनस कर दिया, एक सैटरडे माइनस कर दिया, कौन सा दिन आ गया? फ्राइडे। वैसे ही संडे में 5 दिन ऐड कर दो, रविवार में 5 दिन ऐड करेंगे, सोम मंगल बुध वीर शुक्र, शुक्रवार का दिन यानी कि फ्राइडे का दिन आ जाएगा हमारा आज से 51 दिन पहले। ठीक है, अब इससे अगली टाइप पे चलते, थोड़ा है यही लेकिन थोड़ा है इससे। ठीक है, मैं कहता हूं यदि किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है, मैंने पहले क्या कहा था, आज ये दिन है तो आज से इतने दिन पहले इतने दिन बाद। अब मैं कह रहा हूं यदि किसी महीने की, कोई भी महीना दे रखा है मुझे, वो दिन नहीं, वो सिर्फ इतना बोल रहा है, यदि किसी महीने की 25 तारीख को, 25 डेट है 25, 25 तारीख को मंडे का दिन है, तो बताइए उस साल, उस महीने की पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या तीसरी तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने पूछा उस महीने की 3 तारीख को, 3rd को, उसी महीने के, कोई भी महीना लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो देखो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 25 तारीख को कौन सा दिन है जी? मंडे का दिन है। ठीक है, उससे पीछे गया, -7 किया, 25 में से 7 माइनस करो, फिर कौन सा दिन आएगा जी? मंडे का आएगा। उसमें से 7 माइनस किया, -7 करूंगा, फिर मंडे का दिन आएगा, वो निकालते रहो, हमारा टाइम खराब होगा। तो इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें एक छोटा सा तरीका क्या करना है भाई, कि जो 25, उसने 25 तारीख को मुझे दे रखा और मुझे जाना पीछे है, पीछे का निकाल पूछ रहा है, लेकिन कब, कितनी तारीख को? 3 तारीख को। 25 में से 3 माइनस किए, बचे कितने भाई? 22। तो क्या करना है, मेरे 22 में से ना ओड डेज देख लो कितने आएंगे। ओड डे का कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा, 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 7 या 21, बचा कितना? 1। यानी कि अगर आज मंडे है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा मुझे वो निकालना है। तो भाई पीछे जाना है,
आज 25 तारीख है, 25 को मंडे है, तो 25 से मुझे पीछे जाना है 3 तारीख पे। तो पीछे जाने के लिए मुझे उसमें से इतने माइनस नहीं करने कि 20 21 माइनस करता चलूं पीछे जाऊं, नहीं, सीधा एक को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि मेरा ओड क्या आया, 1 आया है। तो मंडे में से 1 माइनस किया तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, संडे का दिन आ जाएगा भाई, रविवार का दिन आ जाएगा। ये चीज होती है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि किसी महीने की 17 तारीख को, यदि किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है, 17 को अगर सोमवार है, तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, वही करो, पिछला ही क्वेश्चन मैंने उठाया। 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, 2 माइनस की अवधि कितना आया, 15। अब 15 में ओड कितना होता है जी, 1 होता है, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। तो यहां से मुझे पीछे जाना है तो -1 करूंगा, फिर से क्या आ जाएगा जी, संडे का दिन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कुछ अलग नहीं था वो। अब एक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करता है, वो कहता है यदि किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है, तो वह बताइए कि उस महीने का वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। अब बच्चे सीधा दिमाग में लगाते हैं, जिस हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 चौक 28, भाई हफ्ते में तो 4 ही हफ्ते बनते हैं एक महीने में, तो ऐसा दिन ही नहीं बनेगा जो 5 बार आएगा। तो वहां पे अगर ऑप्शन हो ना 0 या मतलब कोई भी नहीं, तो लगा के आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा यदि किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार का दिन है, या एक चीज देखिए, मान लो कोई दिन किसी महीने में 1 तारीख को जो दिन होगा वो कब आएगा, इसमें +7 किए, वो 8 तारीख को भी आएगा, +7 किए 8 और 7 15 तारीख को भी आएगा, भाई +7 कर रहा हूं 22 तारीख को भी आएगा, +7 किया 29 को भी आएगा। एक दिन जो 1 तारीख को है वो 8 को भी आया, 15 को भी, 22 को भी और 29 को, 5 बार आ गया। अब जो दिन 2 तारीख को आएगा वो दिन 9 तारीख को भी आएगा भाई, 16 को भी आएगा, 23 को भी रहेगा और 30 को भी रहेगा। 3 तारीख वाला दिन 10 को भी है, 17 को भी, 24 को भी और 31 को भी। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई स्पेशल मंथ गिवन नहीं है, उसने नहीं बोला कि भाई जनवरी महीने की बात है, फरवरी महीने की बात है, मार्च की बात है, तो हमें उसने सिर्फ इतना बोला यदि किसी महीने की 17 तारीख को सोमवार है तो बताइए वह कौन सा दिन है जो उस महीने में 5 बार आ सकता है। भाई 17 तारीख को सोमवार है, मंडे का दिन है, तो उस तारीख को 3 तारीख को भी कौन सा दिन होगा जी, मंडे का दिन होगा, ठीक है। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो उससे एक दिन पहले 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, संडे का दिन होगा भाई। उससे एक दिन पहले यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, सैटरडे का दिन होगा। तो यानी कि ये वो 3 दिन है जो महीने में 5 बार आ सकते हैं। कौन कौन सा भाई, सैटरडे, संडे और मंडे, इस महीने इसके अकॉर्डिंग अगर 17 तारीख को मंडे मान लिया जाए, ठीक है जी। लेकिन वो तीनों तो ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, नहीं तो तीनों आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 4 और दिन और भी तो बच गए, तो उन 4 में से वो कोई दिन 3 दिन उनमें से देगा, एक इनमें से देगा, हमें इन 3 में से एक ऑप्शन में मिलेगा। तो हमें बता देना जी ऐसा कौन सा दिन है जो उस महीने में 5 बार आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक थोड़ी ही तब्दीली कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहां पे ऐसा आ जाए कि फरवरी 2019 की 15 तारीख को यदि सोमवार है, देखना 15 तारीख को यदि सोमवार है तो बताएं वह कौन सा दिन है जो उस महीने में 5 बार आ जाएगा। तो हमने एक चीज देखी अभी भी, अगर 5 बार दिन लेके आना जो उस किसी भी महीने में जो दिन 1 तारीख को होगा, अगर 5 बार आना है तो उस महीने में 29 दिन जरूर होने चाहिए, कंप्लीट है 29 होने चाहिए, वरना कोई दिन 5 बार नहीं आ पाएगा। यहां पे क्या हुआ भाई, फरवरी की बात की और वो भी कब की, 2019 की, और 2019 लीप ईयर नहीं होता, तो यहां पे मेरा 29 दिन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा फरवरी का महीना होता कितने का, 28 फरवरी तक का होता है, और यहाँ पे कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, हर दिन जो है वो सिर्फ 4 बार ही रह जाएगा, 5 बार नहीं बनेगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो लीप ईयर हैं, जो लीप ईयर की बात होगी, अगर यहाँ पे मैं बात करूं 2020 की, ठीक है, 2020 की, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ जी एक जो है ना 29 फरवरी का दिन बनेगा, तो जो यहाँ पे 1 तारीख को जो दिन आएगा वही 5 बार आ सकता है, क्योंकि वो 29 तारीख को भी आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये था हमारा ओड डे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिससे हमें ओड डेज को समझना था, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ओड डेज की, ओड डेज खत्म हो गया, क्योंकि नहीं, हमारा पूरा टॉपिक ओड डेज पे ही डिपेंड करता है।
ठीक है, बस हम इससे अगले थोड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें ना एक लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं जो हमें बड़ा परेशान करते हैं। देखिए किस तरह के, कि आज के 15 दिन बाद एक चीज ये बनी है और दूसरी बनेगी आज से 15 दिन बाद। देखिए दो लाइनें लिखी मैंने बड़ी छोटी छोटी ही, क्या कि आज के 15 दिन बाद और आज से 15 दिन बाद दिन बताना है। अच्छा मैं कह दूं यदि आज मंडे है, यदि आज सोमवार का दिन है तो आज के 15 दिन बाद, आज के मतलब आज के 15 दिन बाद यानी कि आज को छोड़ के 15वां दिन, आज में टुडे अगर ए मान लूं, टुडे या टुडे को मैंने मंडे माना है ना, सॉरी मंडे, तो मंडे में हमें कितना ऐड कर देना जी, 15 ऐड करने में। ठीक है, आज के 15 दिन बाद यानी कि आज में मुझे क्या ऐड कर देना है, 15 ऐड कर देना है। लेकिन मैं कहूं आज से यानी कि आज उसी में है, आज उसी में है, आज से 15 दिन बाद यानी कि आज अगर मंडे है तो आज से 15 दिन बाद यानी कि आज में सिर्फ 14 जोड़ना है। आज से 15वें दिन की बात कर रहा है वो, आज से आज से 15 दिन बाद नहीं, आज से 15वां दिन ये होता है यहाँ पे, क्योंकि बाद में तो वही आ जाए, आज से 15 दिन बाद। ठीक है, आज से 15वां दिन। ठीक है, तो 15वां दिन कौन सा हो जाएगा जी, मंडे में सिर्फ 14 ऐड करेंगे तब आज से 15वां दिन आएगा। यहाँ पे के बाद में मैंने सेम लिख दिया था थोड़ा इसको, तो के 15 दिन बाद यानी कि आज को छोड़ के 15 दिन, तो आज में 15 दिन ऐड करने। लेकिन मैं कहूँ आज से 15वां दिन, तो यानी कि आज को मिला के 15वां दिन है, तो आज में 14 दिन ऐड करूंगा तब 15 बनेंगे, तब ये चीज आएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ना आज से 15वां दिन और आज के 15 दिन बाद यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को ही पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। एक प्लस माइनस का ही चक्कर है। देखो यहाँ पे क्या करना है, उन्हें 15 बोला तो 15 ही ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पे उसने 15 बोला है लेकिन हमने ऐड कितना किया है, 14 ऐड किया, क्योंकि उसने बोला आज से 15वां दिन, आज को मिला के 15वां दिन पे जाना है मुझे। ठीक है जी, तो इनका ध्यान रखना है। जैसे इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देखते हैं अभी। मैंने कहा कि यदि आज मंडे है तो आज के 22 दिन बाद, यदि इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है, सॉरी यदि आज सोमवार है तो आज के 22 दिन बाद, अभी भी यही चीज की, कौन सा दिन होगा, आज के 22 दिन बाद, यानी कि आज में मुझे क्या जोड़ देना है, 22 जोड़ देना। भाई अगर आज मंडे है, आज सोमवार का दिन है, तो आज में 22 जोड़ना है। ठीक है, बस ये करना है। अब 22 जोड़ूंगा तो भाई वही टाइम तो लगना है, लेकिन 22 नहीं जोड़ना, हमने अभी भी ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, बचा कितना, 1। तो मंडे में क्या जोड़ना है भाई, 1 जोड़ देना है। मंडे में 1 जोड़ो या 22 जोड़ो, आपका सेम दिन आएगा ट्यूसडे। ठीक है जी, इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर ये कह देता है यहां पे कि आज सोमवार है, तो आज से 25वां दिन कौन सा होगा, आज से 25वां दिन। तो मैंने क्या किया था, देखो वहां पे क्या था, के 22 दिन बाद, तो उसमें सिर्फ 22 जोड़ा था। लेकिन मैंने कहा अभी उसमें क्या करना है, अगर आज मंडे है, आज सोमवार का दिन है, आज मंडे है, तो आज से 22वां दिन, तो सॉरी आज से 25वां दिन, तो उसमें 25 ऐड नहीं करने हैं, उसमें कितने ऐड करने थी, आज को कम कर दो, उसमें आज से पूछ रहा है वो, आज तो मंडे है ही, तो उसमें कितने ऐड कर देंगे जी, 24 ऐड कर देंगे। कितना बन गया भाई, वही बात है, मंडे में अब 24 तो ऐड नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड करो उसको, 7 या 21, बचे कितने, 22, 23 और 1 24, 3 बच गया। मंडे में 3 ऐड करो भाई, सोमवार में 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध और वीर, थर्सडे का दिन आ गया। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन और आते हैं यहां से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट कर देना भाई, मेरे को बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आगे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है भाई, इसी से आगे क्वेश्चन बनते हैं, वही लैंग्वेज वाले। मैंने कहा क्या कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, ऐसे इस तरह से करके क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि
2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हमें ये निकालना है। कृपया करके एक बार इसको निकालने की कोशिश करें और मेरे को बताएं जी कैसे निकलेगा। ठीक है, आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए खुद ही करेंगे इसको। तो उसके लिए ना देखो एक कॉन्सेप्ट करते हैं हम, बड़ा लंबा चलता है वो। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीता हुआ कल यानी कि जो बीत चुका है, ये आज का दिन है, आज से 2 दिन पहले, 1-2 आज से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये आज का दिन, इससे 2 दिन पहले का दिन ये कौन सा था भाई, ये रविवार का दिन है, संडे का दिन है। तो उससे आगे चलते हैं, फिर आज से 4 दिन बाद आज का दिन निकालें, फिर उससे आगे जाएंगे। वो नहीं करना हमें, ठीक है, वो नहीं करना हमें। इसको कैसे निकाल लेंगे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यहां पे कितने हैं, 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के, देखो यहां पे भी कल है, बीता हुआ कल, ये 2 दिन पहले, ये आने वाला कल, और 4 दिन बाद, इन सबको अलग निकाल लो। कैसे, एक दिन तो ये आया, ये कितने थे भाई, सॉरी यहां तक लें, 2 दिन ये थे, एक कल ये आया, और ये कितने दिन आए, 4 दिन। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। बस यहां से हमें निकालना क्या है, जो दिन की बात हुई है। उसने क्या कहा, यदि बीते हुए कल से, कल यानी कि एक दिन कल जो बीता गया, वो 2 दिन पहले, 2 इसमें लिया, तो फिर उसने कहा आने वाले कल से 1 दिन ये, और 4 दिन बाद 4 दिन ये आगे। टोटल जितने दिनों की बात हुई है सबको अलग अलग निकाला, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, टोटल 8 डे आए, 8 डेज आ गए मेरे। अब उसने देखिए पहले रविवार था, कब से पहले, उसने मेरे को रविवार दिया, पहले रविवार था, तो बताओ आने वाले दिन के बाद, मतलब आगे का पूछ रहा, पीछे का दे रखा है। तो क्या करेंगे कि भाई उसने रविवार दिया था और पूछ रहा आगे वाला कौन सा दिन, संडे से बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, रविवार की उसने मेरे को दे रखी है, और पूछ रहा है आज से 8 दिन बाद, यानी 8 दिन का दे रखा, बस ये सीधा। इसको ना, इसके सारी बात का मतलब क्या है कि जिस दिन रविवार था ना, उससे 8 दिन बाद कौन सा दिन हो, 8 दिन प्लस करना उसमें। तो 8 दिन प्लस करने की जगह इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, सिर्फ प्लस कितना करना है जी, 1 प्लस करेंगे। तो रविवार में या तो 8 प्लस करो या 1 प्लस करो, हमारा कौन सा दिन आ जाएगा जी, सोमवार का दिन, ये दिन आ जाएगा। हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे किया क्या, जितने डेज उसने दे रखे थे, कल का दिन, फिर 2 दिन पहले 2 दिन पहले, यहाँ पे फिर कल आया, यहाँ पे 4 दिन बाद, सॉरी, इन सबको हमने अलग निकाल लिया। कल के लिए 1 दिन लिया, 2 दिन उसने दे रखा था 2 लिया, फिर कल के लिए फिर 1 लिया, फिर कह रहा है 4 दिन बाद फिर से 4 ले लिया। इन सबको ऐड किया, और जो दिन उसने दे रखा था मेरे को संडे का दिन, उस संडे पे मैंने जो मेरा बना ये टोटल मिला के वो ऐड कर देना है, हमारा दिन निकल आएगा जो वो पूछ रहा है हमसे मिला के। ठीक है जी, जैसे इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले संडे था, तीन दिन पहले संडे का दिन था, ठीक है, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हमें ये निकालना है। देखिए वही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। यहां पे क्या, बीते हुए कल से, कल आ गया, 1 दिन कल के लिए ले लिया, प्लस 3 दिन ये दे रखे हैं, 3 दिन लिख लो प्लस में, पहले संडे था इसको छोड़ो, तो आने वाले कल के लिए फिर 1 लिया, 5 दिन बाद प्लस 5 दिन ये करना है। जो दिन दे रखे, देखो कल के लिए 1 लेना है, ठीक है, 1 दिन पहले या बाद में जो होता है, 3 दिन ये और 5 दिन, इन सबको हमने ऐड करना है भाई। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10 हो गया। दिन था संडे का, संडे का कब था, 3 दिन पहले था,
पहले था और मुझे निकालना 5 दिन बाद का, यानी कि पहले संडे था, बाद का निकालना, क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना है। प्लस कितना करना है, 10 प्लस करना है। लेकिन 10 प्लस करने की जगह मैं 3 प्लस कर दूं तो मेरा काम नहीं हो गया, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो रविवार में 3 दिन ऐड कर देंगे, सोम मंगल बुध, वेडनेसडे का दिन आ गया भाई हमारा। कोई डाउट हो भाई किसी को, कृपया करके कमेंट में मेरे को बता दे कि हाँ जी इस पॉइंट पे हमें दिक्कत आ रही है, इसको दोबारा करवाएं। तो अगली क्लास में हम इसको दोबारा भी कराएंगे, लेकिन कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं इससे आगे और कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने जो ओड डे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या चीज देखी थी कि जो 7 से डिवाइड हो जाए, और जो डिवाइड होने के बाद 7 से डिवाइड होने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बच जाए वो क्या होता है जी, वो ओड डेज होते हैं। एक बात होती है, हमने जो शुरू में कैलेंडर पढ़ा उनमें देखा था कि मेरे पास कैलेंडर 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, लीप ईयर मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 और यहाँ पे 366। अब मैं पूछने लगूं, बताओ भाई एक साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। करना कुछ नहीं, वही काम तो करना है, 7 से डिवाइड करो, इसको भी 7 से डिवाइड करो, एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे हमारे। 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, फिर एक बच गया, यानी कि और डेज कितने आए, एक साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं जी, एक एक्स्ट्रा डे होता है। वहीं यहाँ पे आ गए, 7 पंजे 35, एक बच गया, 16 हो गया, 7 दूनी 14, बचे कितने, 2, यानी कि एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं हमारे पास जी, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। इस चीज का अब काम क्या है, इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसको अभी देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं मेरे, ठीक है। हमने एक चीज देख ली बस कि जो मेरा नॉर्मल ईयर होगा उसमें एक्स्ट्रा डेज जो आएंगे वो कितने आते हैं, 1, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने आते हैं भाई जी, वो 2 आते हैं, ठीक है। चल इसको करेंगे कैसे, मैंने कहा भाई 1 जनवरी सन 1910 को सोमवार का दिन है। 1 जनवरी सन 1910 को सोमवार का दिन है, तो बताएं 365वां दिन कौन सा होगा। 365वां दिन, आज से 365वां दिन यानी कि 364 इसमें जोड़ दूं, 365वां दिन कौन सा होगा। तो उसके लिए फिर वही भाई 364 जोड़ूं, उनका एक्स्ट्रा डेज वगैरह निकाल लेंगे, क्या करेंगे, कैसे आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यानी कि मुझे निकालना क्या है, 31 दिसंबर का आखिरी दिन निकालना है। 31 दिसंबर का दिन है 1910, यानी कि आज से 364 दिन बाद। अगर इसमें 364 ऐड करने लगा मैं, 364 ऐड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, एक बार 7 दूनी 14, कितना 0। तो यहाँ पे अगर संडे का दिन, सॉरी मंडे का दिन है, तो यहाँ पे भी कौन सा दिन आ गया, मंडे का ही दिन आ गया, क्योंकि साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। ये चीज याद रख लेनी है मेरे भाई, साल का पहला और आखिरी दिन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला और आखिरी दिन, यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा भाई। तो इसका फायदा क्या हमें भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए भाई, 1 जनवरी 1910 को अगर सोमवार है तो बताएं 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन होगा। इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि ये भी बीच में लिखी हुई है। 1 जनवरी 1910 को मंडे का दिन है, तो बताओ 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन होगा। उससे देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, बस एक बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या करना है भाई, यहां पे भी एक बढ़ा दो, यहां पे भी एक बढ़ा देना है हमें, और कुछ नहीं करना। अब ऐसा क्यों किया है, अब एक बात, यहां पे बढ़ाया एक, तो यहां मंडे था तो यहां पे क्या आ गया भाई, ट्यूसडे आ गया। अगर किसी को इसमें डाउट है, किसी को इसमें डाउट है, तो हमने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था कि 31 दिसंबर सन 1910 को, यानी कि 1 जनवरी 1910 को अगर मंडे था, इस साल का आखिरी दिन कौन सा आया था जी, इस साल का आखिरी दिन कौन सा आया था जी, मंडे ही आया था, सोमवार ही आया था।
अब एक बात बताओ, जब 31 दिसंबर 1910 को सोमवार का दिन आ गया था तो उससे अगला दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर के बाद अगला दिन कौन सा आता है जी? 1 जनवरी का। 1 जनवरी कौन से साल की? इससे अगले साल क्या आएगी? 1910 से कौन सा? 1911। तो यहां पे अगर सोमवार है तो इससे अगला दिन यहां पे कौन सा? मंगलवार। मंडे है तो अगला कौन सा आ गया भाई? ट्यूसडे आ गया। तो यानी कि इस चीज को अगर मैं मिटा दूं यहां पे, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक टाइप निकल के आती है मेरे क्वेश्चन की, जो अभी हमें करने हैं। क्या कि अगर डेट सेम है, मंथ सेम है और साल में गैप आ रहा है, साल सिर्फ चेंज है, सिर्फ साल चेंज है, तो हमें क्या करना है? 1 साल का गैप था, मैंने 1 ऐड कर दिया। 2 साल का गैप होगा, मैं 2 भी ऐड कर दूंगा। लेकिन बस शर्त क्या है कि बीच में लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर लीप ईयर आ गया तो उसको कैसे करेंगे, उनके एक्स्ट्रा डेज कैसे निकाल लेंगे, उसको अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है कि जितने साल का गैप आए उतने साल ऐड कर देना, लेकिन लीप ईयर आ जाए तब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिएगा, तब भी होगा लेकिन उसमें तब उतने ही ऐड नहीं होंगे, उससे ज्यादा ऐड होंगे। कैसे? देखिए, इसकी जगह मैं थोड़ा चेंज करके आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं कह दूं यदि 1 जनवरी 1912 को 1 जनवरी 1912 को यदि सोमवार का दिन है, तो बताइए 1 जनवरी का नहीं निकालते हम, फिलहाल हम निकालते हैं 31 दिसंबर 1912। उसी साल का आखिरी दिन निकालते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे भाई? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं जी? 366 दिन होते हैं। अभी हमने देखा है, पहले भी हमें पढ़ा है, कहीं पे भी छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं जी? 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब 1 तारीख का दिन उसने दे रखा है, 1 तारीख में मैं ऐड कर दूं 365 दिन, ऐड कर दूं तो मेरा ये दिन आ जाएगा, क्योंकि 365 और 366 हो गए, लीप ईयर पूरे इतने ही दिन का होता है। 365 दिन में एक्स्ट्रा कितने आ जाएंगे जी? 1 आएगा। अभी हमने निकाला था एक्स्ट्रा डेज, 365 को 7 से डिवाइड करूं, एक्स्ट्रा कितना आएगा जी? 1 आएगा। यानी कि अगर सोमवार में मैंने 1 ऐड कर दिया तो यहां पे कौन सा दिन आ गया? मंगल का दिन आ गया जी, मंगलवार आ गया हमारा, ट्यूसडे का दिन आ गया। यानी कि लीप ईयर जब आएगी, लीप ईयर जो होता है उसका साल का और आखिरी दिन में क्या होता है जी? 1 दिन का गैप होता है। यहां पे अगर सोमवार है तो सोमवार से क्या आ गया? मंगलवार आ गया। वहीं अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वही अब मैं आपसे पूछने लग दूं तो बताइए भाई, 1 जनवरी यहां पे 1912 था तो 1913, क्योंकि इससे अगला दिन आ गया जनवरी से, दिसंबर से जनवरी पे पहुंच गए हम, 12 से 13 अगले साल पे। तो मंगलवार के दिन से अगला दिन कौन सा आ गया जी? बुधवार का दिन आ गया, वेडनेसडे का दिन आ गया हमारा। अब क्या हुआ? इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ फिर से। अब क्या हुआ कि डेट सेम है, मंथ सेम है, साल का गैप भी कितना आ रहा है जी? साल का गैप 1 का आ रहा है, लेकिन यहां पे कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। पहले क्या होता है, 1 साल का गैप था तो 1 ही बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ जी? 2 बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मेरे लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 2 होते हैं। ये चीज दिमाग में सेट कर देना बस, कि अगर बीच में लीप ईयर आ जाएगा वहां पे 2 ऐड होंगे, अगर नॉर्मल ईयर है तो सिर्फ 1 ऐड करके हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे? देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब हम एग्जाम्पल से इन क्वेश्चनों को समझते हैं। हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं हर टाइप से, फिर इनको समझेंगे कि इनको करना कैसे। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 मार्च 2013 को अगर संडे मान लूं, छोटा सा वही क्वेश्चन लिया मैंने पिछला ही, 10 मार्च 2013 को यदि संडे का दिन मान लिया जाए, रविवार मान लिया जाए, तो पूछ रहा बताओ भाई 10 मार्च 2014 को कौन सा दिन हो? क्या इनमें कोई लीप ईयर है जी? नहीं है, लीप ईयर तो नहीं है, 13 और 14 कोई लीप ईयर नहीं है। लेकिन ईयर का गैप कितना है जी? 1 का है। डेट सेम है, 10 तारीख, मंथ सेम है, ईयर का गैप क्या है? 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा जी? 1 प्लस कर दूंगा। संडे से यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? मंडे आ जाएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया जी? ये तो कहोगे कि अभी तो पढ़ा था, यही पढ़ा जरूर था, लेकिन उसमें हमने पढ़ा क्या था? उसमें 1 जनवरी से 1 जनवरी पे गए थे। बच्चों के मन में ये डाउट आ जाते कि भाई जनवरी से जनवरी पे ही जाना है तभी दिन सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि डेट सेम है, मंथ सेम है, साल में कुछ एडिशन हो रहा है तो हमें क्या करना है? उतना ही ऐड यहाँ पे कर दो, अगर वो नॉर्मल ईयर की बात आ रही है। ठीक है, अगर बात आ रही है लीप ईयर की, अगर बात आ रही है लीप ईयर की, तो वहां कितना ऐड करते हैं जी? हम 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अगर साल का गैप ज्यादा आ जाए, अगर साल का गैप ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा भाई 6 मार्च सन 2021,
को अगर सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है, देखो अपनी तरफ से मान रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि उस तारीख को वही दिन हो। मैंने कहा 6 मार्च 2021 को अगर सोमवार का दिन है तो बताएं 6 मार्च सन 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, काम वही चल रहा था, डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन साल में एक गैप आ गया भाई, एक छोटा सा गैप आ गया। पहले गैप कितना था, सिर्फ 1 साल का गैप था, अब कितना गैप आ गया, अब गैप निकालना पड़ेगा भाई मुझे, और उस गैप में एक चीज और ढूंढनी पड़ेगी उसकी, उसके अंदर लीप ईयर कितने आए हैं। देखिएगा अब यहाँ पे 2001 से बात हुई है 2021 तक की, गैप भी इतना ज्यादा नहीं है, कम ही गैप है, हम ढूंढ सकते हैं आराम से। वैसे भी देख सकते हैं कि 2001 से लेके अब लीप ईयर पहला कौन सा आएगा, 2001 से चलूँ भाई, 2004 जो है वो लीप ईयर है, उसके बाद 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, ठीक है, उसके बाद कौन सा है भाई, 16 लीप ईयर है, और 2020 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर आ गए, 5 लीप ईयर आ गए भाई। इसके अंदर 5 तो लीप ईयर आ गए, कितने देखो 2021 से लेके और 2001 के बीच कितने साल का गैप आया जी, 20 साल का गैप आया है। इसमें से बड़े में से छोटे वाली वैल्यू माइनस की मैंने, सन 2021 से लेके 2001 तक 20 साल का गैप आ गया, और इन 20 सालों में लीप ईयर कितने आ गए भाई, 2004, 8, 12, 16 और 20, 5 लीप ईयर आ गए। तो हमें एक्स्ट्रा डेज अगर मैं निकालने लगूं, देखो एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल 20 साल का गैप आया, उन 20 सालों में लीप ईयर कितने आए जी, लीप ईयर कितने आए जी, 5 लीप ईयर है, अभी भी निकाला। 20 सालों में से 5 लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने बच गए जी, नॉर्मल ईयर 15 बच गए, टोटल 20 हो गया। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 को 7 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, 1। तो एक साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 15 साधारण वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 15 गुना 1 कितना हो गया भाई, 15। एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने आते थे, 2 आए थे, मेरे पास 5 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो 5 दूनी 10, एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए जी, 10 आ गए, तो 10 को इसमें ऐड करूंगा, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हैं मेरे पास जी, 25 आ गए, ठीक है, 25 आ गए यहाँ पे। तो हमें इस तरह से करके उसको नहीं निकालना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी चीज करनी है बस, हमें सबसे पहले तो यही काम करना है कि साल का गैप निकाल दो। 20 साल का गैप आया, टोटल 20 सालों में लीप ईयर कितने हैं जी, अभी हमने देखा जी 5 लीप ईयर आए, 5 लीप ईयर आए, इस 5 को और 20 और 5 को ऐड किया, टोटल कितना बना 25। अभी भी और डेज हमने 25 ही निकाले थे। अब यहां पे आ जाओ भाई, मैंने कहा 2021 को अगर सोमवार है तो पूछ रहा 2001 को, आगे नहीं जाना है भाई, पीछे जाना है। 2021 को अगर सोमवार का दिन है तो पीछे चलो, वापिस आ जाएंगे, वापिस चलेंगे, कितना चलेंगे भाई, -25 करना है, -25 कर दो भाई, -25 करने में तो टाइम लगना है। फिर वही काम जो अभी भी सीखा था, क्या करना है भाई, 25 में और डेज देख लो, 25 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचे कितने 4, यानी कि यहाँ पे 4 माइनस कर दो। 25 माइनस करने की जगह माइनस कितने करेंगे जी, कुल 4 माइनस कर दो या 3 जोड़ दो, क्योंकि एक चीज अभी भी समझाई थी कि जहां पे 4 माइनस कर रहे हैं वहां पे 3 जोड़ दो, जहां पे 5 माइनस कर रहे हो वहां 2 जोड़ दो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो सोमवार में अगर मैं 3 दिन ऐड कर दूं, सोमवार में मंगलवार, बुधवार और वीरवार, यानी कि थर्सडे का दिन आ गया भाई, वीरवार का दिन आ जाएगा हमारा। यानी कि अगर 6 मार्च 2021 को सोमवार का दिन था तो 6 मार्च सन 2001 को कौन सा दिन आ जाएगा भाई, थर्सडे का दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है मेरे भाई, कहीं गलती होती रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमें ये चीज, एक चीज और याद रखनी है, हम सारा कॉन्सेप्ट ठीक निकाल देते हैं, बस प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमें 2021 से 2001 पे आना है तो माइनस करना पड़ेगा। ये ना करना कि 4 बचा दी 4 प्लस कर दिया हमने सीधा ही, नहीं, वो गलती हो जाएगी। थोड़ा इस चीज का याद रखना है कि अगर डेट सेम है, मंथ सेम है, तो सिर्फ साल का गैप देखो जी, कितने साल का गैप आ रहा है, और उन सालों के अंदर लीप ईयर निकाल दो। अभी जैसे मान लो मैं कह दूं, मैंने बात की लीप ईयर निकालने में भी एक गड़बड़ हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। ठीक है, देखिए उसको भी देखेंगे। अभी मैंने कहा जैसे मान लो कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को अगर मंडे मान लिया जाए, मंडे का दिन मान लिया जाए, 15 अगस्त 1947 को अगर मैं दिन पूछूं आपसे कौन सा था भाई, ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जीके का, बहुत बार पूछा गया है
कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, सीधा डायरेक्टली जीके में पूछ लिया जाता है जी भाई 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, उस दिन शुक्रवार का दिन था। और मैं पूछ रहा हूं बताओ भाई 15 अगस्त 1986 को कौन सा दिन होगा? काम वही है पिछले क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने किया, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का गैप आ रहा है। अब ईयर का गैप मुझे देखो 1947 से 86 पे जाना है, आज का दिन दे रखा, आज से कुछ साल बाद का पूछ रहा है मुझसे, यानी कि प्लस ही करना है। लेकिन सबसे पहले ये तो देखो कितना प्लस करना है, 1986 में से माइनस कितना कर दिया भाई, 1947 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई, इधर से एक कैरी लिया 16, 16 में से 7 गए, कितने आ गए भाई 9, यहां पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गए 39 ईयर, 39 साल आ गए, यानी कि 39 साल का गैप आ गया 1947 और 1986 के बीच। तो कृपया करके एक बार बता देंगे, एक बार कमेंट करके मेरे को बताएं भाई इन 39 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने बनेंगे, इन 39 सालों के अंदर एक्स्ट्रा डेज या लीप ईयर कितने आएंगे, अगर कोई निकाले तो कृपया करके कमेंट करना मेरे को, ठीक है। वैसे हम निकालते हैं इसको, देखिए 39 साल का गैप आया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये तो नहीं करेंगे भाई 1947 से 1986 तक हम लिखने बैठे भाई 47 भाई 1948 भी लीप ईयर आएगा, 1952 भी लीप ईयर आएगा, फिर 56 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 68, लिखते रहो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है हमें। उसके लिए क्या करना है भाई, देखिए इस 39, क्योंकि हमने एक चीज तो पढ़ी कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, इसमें सेंचुरी तो नहीं आ रही बीच में, कोई शताब्दी तो नहीं है, 1947 से 1986 की बात हुई है, कोई ये तो नहीं कि 1800 1700 1900 कोई बीच में आया, नहीं आया। तो 39 को क्या करना है, 4 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा यहाँ, तो 4 नीम 36, बचा कितना भाई 3 बच गया। अब एक थोड़ा काम और करना है, देखो 9 लीप ईयर नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या करते हैं जी 9 ही तो आएंगे, है ना, नहीं अब इसको देखो, अब इसको गिनेंगे हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को गिन लेना, बाकी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे 1947 के बाद मैंने कहा जी 1948 लीप ईयर आया, उसके बाद 52, फिर 56, फिर कौन सा 60, 64, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, कितने कहाँ तक गए हैं, 86 तक हैं सॉरी, तो 84 तक ले लेंगे हम, क्योंकि 86 तो आएगा नहीं लीप ईयर। कितने आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, अब तो 10 हो गए, 10 हो गए, और हमारे यहाँ पे कितने आए हैं 9। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब ये तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज हमें करनी है, क्या, जो ये नीचे वाला मेरा तो 3 रिमाइंडर बचा ना, उसके साथ हमें एक काम करना पड़ेगा, जितना भी नीचे बच जाए यहाँ पे 1 2 3 जितना भी बचे, तो हमें क्या करना है, उसको इसके साथ कंपेयर करना। कैसे, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 1947 से लगातार 3 ईयर लिख लो, 1947 से इससे अगला साल होगा 1948, और उससे अगला 1949, 1949। क्या इन 3 सालों में कोई लीप ईयर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, कौन सा 48, तो मेरे जितने लीप ईयर यहाँ बने थे उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। टोटल लीप ईयर कितने आ गए जी, 10 आ गए। तो ये चीज याद रखनी है, लीप ईयर निकालते हुए जब सालों का गैप थोड़ा ज्यादा आ जाए, 39 साल का गैप आ गया था, तो वहां पे हमें एक एक ईयर लिख के तो गिनेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 39 को जब 4 से डिवाइड किया, 4 नीम 36, 3 बच गया था, तो जब ये 3 रिमाइंडर बचा था, तो मेरे जो पहले वाले साल थे उसमें 3 साल मैंने ऐड किए, उसी में 2 साल और इसको लिया और 2 साल और लिए, 47, 48 और 49। क्या इन 3 सालों में कोई लीप ईयर जी है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना। तो टोटल लीप ईयर कितने आ गए मेरे, 10 लीप ईयर आ गए जी। गैप आया था 39 सालों का, और 39 सालों में लीप ईयर कितने आए, 10, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज बन गए भाई 49। यानी कि मंडे में अब मुझे ऐड करना है, क्योंकि 47 से 86 पे जाना है, तो ऐड करना कितना भाई 49। अब 49 तो नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे जी, ऑड डेज, और 49 को 7 से डिवाइड करो, 149, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे मंडे 49 ऐड करो या 0 ऐड करो, तो आपका दिन कौन सा आ गया जी, मंडे का ही दिन आ जाएगा, सेम डे आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी आपका 7 की टेबल कुछ भी यहाँ पे बचेगा, तो उसमें कुछ भी ऐड करने की, 0 ही बचेगा तो 0 ऐड कर दो, डे सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी, एक चीज सीखी जी, जब साल का गैप ज्यादा हो कि उसके लीप ईयर देखने, तो उसको सीधा 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बच जाता है जितना भी 1 2 3, उसको यहाँ से देख लो, उससे आगे वाले 1 2 3 साल वो लीप ईयर आ रहे हैं या
नहीं आ रहे। अगर वो लीप ईयर आ रहे हैं तो उसमें एक ऐड कर दो, अगर लीप ईयर नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये थी हमारी टाइप फर्स्ट, इसमें जिसमें 2 सालों का एक ईयर देके, एक डेट देके हमें दिन दे रखा है और दूसरी डेट देके हमसे दिन पूछ रहा है। अब दूसरा आता है जब ईयर सेम हो, मतलब कि साल वही है लेकिन बाकी चीज़ों में गैप आ जाए। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 15 जनवरी या 26 जनवरी सन 2015 को यदि मंडे मान लिया जाए, यदि सोमवार का दिन मान लिया जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताएं भाई 15 अगस्त सन 2015 को कौन सा दिन होगा। यहां पे देखो क्या चीज चेंज हुई है, यहां पे ये दोनों चीज चेंज हो गई, चाहे डेट सेम भी रहे, मंथ चेंज हो गए हैं, लेकिन मेरा जो ईयर है वो कांस्टेंट रहा, वो वही रहेगा। ठीक है, ये दूसरी टाइप आ गई। पिछला क्वेश्चन क्या था, वहां पे ये चीज सेम थी, डेट सेम था, मंथ सेम था, लेकिन ईयर में गैप कर रखा था। यहां पे क्या किया, ईयर सेम है लेकिन डेट और मंथ चेंज कर दिए। तो उसको कैसे करेंगे भाई, तो उसको करने का एक तरीका है, यहां से देखो हमें कहां से कहां तक जाना है, जाना है जनवरी से अगस्त पे जाना है। तो सबसे पहले भाई जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। यहां तक मैंने लिख लिया क्योंकि अगस्त तक ही जाना है। जनवरी कितने दिन की होती है जी, 31 दिन का होता है। जनवरी का महीना 31 का, फरवरी का कितना होता है, फरवरी में भाई महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। लेकिन अब फरवरी बात कौन से की हो रही है, फरवरी हो रही है 2015, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी का महीना 28 फरवरी का। मार्च हो गया 31, 30 का 31, 30, 31 और ये 31 ही आएगा क्या, देखना देखो जरा एक बार, मैंने जुलाई और अगस्त में 31 ही लिख दिया, गलत तो नहीं है। देखिए भाई, जिसको यहाँ पे ना दिन निकालने ना आए थोड़ा यहाँ पे आ जाए। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 30 की होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, दोनों ऊपर आए, दोनों 31 के होंगे। लेकिन हमें दोनों 31 यहाँ लेने नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज देखते हैं। पहले एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, हमें जनवरी को छोड़, क्योंकि यहाँ पे जनवरी और अगस्त को लेना, तो जनवरी और अगस्त को छोड़ के बीच वाली वैल्यूज ले लो, इनके एक्स्ट्रा डेज निकालो। तो 7 चौक 28, 28 7 को डिवाइड, 7 से डिवाइड करूंगा 28 को, बचा कितना 0, इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, कितना बचा भाई 3, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 2, यहाँ पे 3 आए भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3। अब मैंने अगस्त को और जनवरी को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने जनवरी की 26 तारीख तो मुझे दे रखी है कि जनवरी की 26 तारीख को मंडे है, तो 31 में से 26 माइनस कर दो, बचा कितना 5 बच गया। जनवरी के कितने दिन, 5 दिन। अगस्त की कौन सी तारीख उसने मुझसे पूछी है, उसने 15 अगस्त पूछी है, तो मुझे 31 तक का करना क्या है, तो इसमें से उसने 15 जो तारीख पूछी है सिर्फ वो ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है हमें, इन सबको ऐड कर दो, या इनके भी एक्स्ट्रा निकालने तो बेशक निकालो, क्योंकि 7 दूनी 14, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, वरना इन सबको ऐड करेंगे, 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33। दोबारा फिर ऐड कर लेना, 15, 15 और 3 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33 हो गए जी। अब 33 को क्या करना है भाई, यहां पे अब देखो उसने क्या कहा, 26 जनवरी 2015 को मंडे है, तो 15 अगस्त का आगे का दिन पूछ रहा है, तो इसमें 33 ऐड करने हैं भाई, या तो 33 ऐड करो या ऑड डेज। ऑड डेज कैसे करेंगे भाई, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, बचा कितना 29, 30, 31, 32 और 33, 5 बच गए, या तो 33 ऐड कर दो या 5 ऐड कर दो। और सोमवार में 5 दिन ऐड करेंगे भाई, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, तो 5 ऐड करते ही हमारा दिन कौन सा आ गया, सैटरडे का दिन आ गया भाई, शनिवार का दिन आ गया। यानी कि जब डेट सेम है और मंथ सेम है, ईयर का गैप है, तो वहां पे सिर्फ यहां पे खेलना है हमें। ईयर अगर सेम था तो हमें सिर्फ यहां पे खेलना है कितने ईयर का गैप आ रहा है, और उसमें देखना कि कितने ईयर लीप ईयर आ रहे हैं। ये दूसरी टाइप चल गई यहाँ पे कि जब मेरा ईयर तो सेम है लेकिन मंथ में और डेट में गैप आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई मंथ में जो है ना, मंथ में ओड डे कैसे निकाल लेंगे। तो मंथ में भाई ओड डे का तो कॉन्सेप्ट सीधा है
कि जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बच गए वही ऑड डे होता है। तो यहाँ पे जैसे महीने कितने, 31 तारीख का महीना था, ये 30 का, ये 28 का, 7 से डिवाइड किया 28 को 0 ही बचा, इसको 31 को डिवाइड किया 3 ही बचा। तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, ठीक है जी। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसका। जैसे मान लो मैं कह देता हूं भाई आपको 15 ही ले ली, चलो मैंने 15 अगस्त सन 2010 को मंडे का दिन है। तो मैं आपसे पूछूं 15 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अभी देखो मैं क्या करूं, देखो डेट और मंथ, डेट सेम है, चलो मंथ में गैप है, और यहाँ पे क्या हुआ, ईयर तो सेम है ना, एक ही साल के अंदर की बात हो रही है। लेकिन क्या हुआ, हमें अगस्त का दिन दे रखा और मार्च में जाना है, यानी हमें पीछे जाना है। तो पहले इसको उठाओ, मार्च से उठाओ, 15 मार्च से लेके 15 अगस्त पे पहुंचना है मुझे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। फिर हमें क्या करना है, मार्च को और अगस्त को तो छोड़ दो, क्योंकि मार्च की उसने दे रखी है मुझे 15 तारीख, 15 तारीख मुझे निकालनी है, और यहां पे मुझे दे रखा है अगस्त का महीना, ठीक है। ये एक बात देखिए मुझे भाई, उसने मेरे को अगस्त का महीना दिया है, ठीक है, उसने मुझे अगस्त का महीना दे रखा है, यहां मुझे 15 तारीख निकालनी है, ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। उसने 15 तारीख मेरे को दे रखी, कोई नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, 15 तारीख मुझे देनी। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, 15 मार्च सन 2010 का दिन पूछा है मेरे से, तो यानी कि मुझे यहां से पीछे की ओर आना है, यहां से वापस चलना है। मुझे दे रखा 15 अगस्त का दिन, ठीक है। तो 15 अगस्त से वापस जाऊंगा, तो यहां तक मुझे तो 15 ही लेनी है, ज्यादा तो नहीं ले सकता, इससे पीछे ही तो आना, क्योंकि मुझे ये दिन दे रखा है, इससे पीछे वापस आना, अगस्त का दिन 15, ठीक है। और यहाँ पे मुझे निकालना कौन सा है, निकालना कौन सा है, तो मुझे ये नहीं कि 15 मार्च लिख दूं यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे मुझे अब की बार क्या लिखना पड़ेगा भाई, 15 मार्च, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है, उसमें से कितने माइनस कर दूंगा, 15 माइनस करूंगा तो पिछले वाले दिन जाएंगे, ठीक है। तो 16 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। 16 और 15 31 होंगे ना, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, 16 की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 16 की निकाल के यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, इनके ओड डेज निकाल लेंगे, और ओड डेज निकालने के बाद हमारा क्या होगा, टोटल को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, तब हमारा दिन आएगा। और वो दिन क्या आएगा, कृपया करके मुझे कमेंट में बताना, और इसका आंसर मैं अगली क्लास में फिर आपको दूंगा, और आपसे पूछेंगे, और आपका भी देखेंगे आंसर ठीक आया या गलत आया, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं, और फिर जाने से पहले एक बार फिर कहता हूं आपको कि वीडियो को प्लीज़ कृपया करके शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, और अपने दोस्तों को भी बोलिए, जो आपके रिलेटिव में जितने भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आसपास के हैं, कोई दूर का है, कि आए। अगर जिसको ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, हमारे पास ऑफलाइन पे आए, हम उसको और अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं भाई।